नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथाएं पर। आज का ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है। इस वीडियो में हम हनुमान जी के परम भक्त बाबा नीम करोली के बारे में बात करेंगे। बाबा नीम करोली को नीम करोरी या महाराज जी भी कहा जाता है। उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। इस वीडियो में हम नीम करोली बाबा के जन्म, उनके कई सारे चमत्कारों से लेकर उनके जीवन के अंतिम सफर तक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आखिर नीम करोली बाबा की इतनी अधिक मान्यता क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नीम करोली बाबा 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध संत और सिद्ध पुरुष थे। बाबा के भक्त देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसी कई प्रसिद्ध हस्तियां बाबा नीम करोली के भक्त हैं। ये सभी लोग नीम करोली बाबा के आश्रम का दौरा कर चुके हैं। कहा जाता है कि बाबा के आशीर्वाद से इन सारे लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आए। बाबा का पूरा जीवन चमत्कारों से भरा पड़ा है। इतने महान होने के बावजूद भी बाबा खुद को बहुत साधारण व्यक्ति ही मानते थे। वो किसी भी भक्त को अपने पैर नहीं छूने देते थे। वो कहते थे कि अगर पैर छूना ही है तो मेरे नहीं, बजरंगबली के छुओ। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में सन 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा जैसे नामों से भी बुलाते थे। बाबा नीम करोली हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने भारत में कई जगहों का दौरा किया। उन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। गंजम में मां तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान वहां के लोग उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा के नाम से बुलाते थे। कहा जाता है कि बाबा जब 17 साल के थे तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। घर वालों ने नीम करोली बाबा का विवाह 11 साल में ही करवा दिया था, लेकिन गृहस्थ जीवन में उनका मन नहीं लगा। वो घर छोड़कर चले गए और गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने। बाबा कई जगहों पर गए, लेकिन परिवार के दबाव में एक बार फिर से उन्हें गृहस्थ जीवन में वापस लौटना पड़ा। नीम करोली बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 में बाबा ने एक बार फिर से घर छोड़ दिया और कई जगहों पर भ्रमण करते हुए वो उत्तराखंड के कैंची धाम पहुंचे। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे। 1964 में बाबा ने यहाँ कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। बाबा के इस आश्रम में दूर दूर से लोग आते हैं। कैंची धाम में हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। इस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की भारी भीड़ होती है। मान्यता है कि कैंची धाम आश्रम में आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। यहाँ पर मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। बाबा ने यहाँ एक हनुमान मंदिर की भी स्थापना की। नीम करोली बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई सारे हैं। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बाबा का कहना था कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हनुमान जी की आराधना करने से सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से सभी कष्टों से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। बाबा नीम करोली का पूरा जीवन सादगी और सेवा में बीता। वो हमेशा दूसरों की निस्वार्थ सेवा और हनुमान जी की भक्ति का संदेश देते रहे। उन्होंने बहुत से लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाकर उनकी जिंदगी बदल दी। इनमें से एक थे अमेरिकी आध्यात्मिक शिक्षक और आधुनिक योग के गुरु रिचर्ड ऑलब्रेट। रिचर्ड ने 1967 में भारत की यात्रा की और नीम करोली बाबा के शिष्य बन गए। बाबा ने उन्हें रामदास नाम दिया, जिसका अर्थ है राम का सेवक। बाबा नीम करोली के चमत्कार के कई किस्से आज भी चर्चित हैं। इनमें से एक ट्रेन वाली कहानी काफी लोकप्रिय है।
इस कहानी का जिक्र रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में भी किया है। इसके अनुसार एक बार बाबा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। टिकट न होने की वजह से टीटी ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें अगले स्टेशन पर उतर जाने को कहा। अगला स्टेशन फर्रुखाबाद जिले का नीम करौली गांव था। यहाँ बाबा को गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। इसके बाद ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ट्रेन अपनी जगह से हिली तक भी नहीं। गाड़ी में बैठे सब लोग भी कहने लगे कि यह बाबा के प्रकोप की वजह से हो रहा है। बात रेलवे के बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो टीटी ने उन्हें पूरी बात बताई। अधिकारियों ने बाबा की तलाश की और उनसे क्षमा मांगते हुए ट्रेन में फिर से बैठने का निवेदन किया। उस ट्रेन के टीटी और आसपास के लोगों ने भी बाबा से माफी मांगी और उन्हें ट्रेन में बैठने के लिए मनाया। सबके कहने पर बाबा मान गए, लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बड़ा सा स्टेशन बनवाया जाए, क्योंकि उस समय गांव के लोगों को पास के स्टेशन के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था। अधिकारियों के वादे के बाद बाबा ट्रेन में हंसते हंसते बैठ गए। हैरानी की बात ये थी कि बाबा की ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन स्टार्ट हो गई, लेकिन ड्राइवर फिर भी ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। इसके बाद बाबा ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया और ट्रेन झट से चल पड़ी। कुछ दिनों के बाद अधिकारियों ने अपनी शर्त के अनुसार फर्रुखाबाद के नीम करौली गांव में एक बड़ा रेलवे स्टेशन बनवाया। बस यहीं से बाबा की चमत्कार की कहानियां प्रसिद्ध होने लगी। इस जगह से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। बाबा नीम करौली का एक और चमत्कार बहुत प्रसिद्ध है। बाबा के कैची धाम में अक्सर भंडारा चलता था, जो कि आज तक चलता है। एक बार इस भंडारे के लिए घी की कमी हो गई। ऐसे में सभी सेवक परेशान हो गए। वो बाबा के पास गए और उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में घी की बजाय पास में बह रही शिप्रा नदी का जल डालने की बात कही। बाबा ने कहा, शिप्रा का जल घी से कम है क्या? बाबा के सेवक उनका आदेश मानकर कैची धाम के बगल में बह रही शिप्रा से जल लेकर आए और इसे भोजन में डाल दिया। हैरानी की बात ये थी कि भोजन में डालते ही ये जल घी में बदल गया। बाबा नीम करौली के आश्रम नैनीताल के कैची धाम, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, भूमियाधार, काकरी घाट, कुमायूं की पहाड़ियों में हनुमानगढ़ी, फर्रुखाबाद में खिमासेपुर के पास नीम करौली गांव में हैं। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई में भी उनके आश्रम हैं। बाबा का आश्रम ताओस, न्यू मैक्सिको और अमेरिका में भी स्थित है। इन सभी जगहों पर शनिवार और मंगलवार के दिन जबरदस्त भीड़ होती है। नीम करौली बाबा की मृत्यु 11 सितंबर 1973 को वृंदावन के एक अस्पताल में हुई थी। वो आगरा से नैनीताल के पास कैची धाम के लिए रात की ट्रेन से लौट रहे थे। वो और उनके साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। तभी उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अपने मित्रों से श्रीधाम वृंदावन ले जाने का अनुरोध किया। बाबा को वृंदावन के एक अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें इंजेक्शन दिए और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना था कि डायबिटीज के कारण वो कोमा में हैं, लेकिन उनकी नब्ज ठीक थी। उन्होंने अचानक उठकर अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। बाबा ने मित्रों से कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुलसी और गंगा जल मंगवाकर ग्रहण किया। कुछ समय के बाद बाबा बिल्कुल शांत हो गए। रात के करीब 1:15 पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बाबा नीम करौली की समाधि वृंदावन आश्रम परिसर में ही बनाई गई है। यहाँ उनकी कुछ निजी वस्तुएं भी रखी गई हैं। महाराज जी का अस्थि कलश आज भी यहाँ रखा हुआ है। बाबा नीम करौली आडंबरों से दूर रहते थे। न तो उनके माथे पर तिलक होता था और न ही वो कोई कंठी माला धारण करते थे। वो एक आम आदमी की तरह जीवन बिताते थे। रामदास की किताब मिरेकल ऑफ लव में अंजनी नाम के एक भक्त ने बाबा नीम करौली के बारे में बताया है, उनकी कोई जीवनी नहीं हो सकती। तथ्य कम हैं और कहानियां बहुत हैं। वो सालों से दिखाई देते और गायब होते रहे हैं। उन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया।
उनकी संक्षिप्त और सरल कहानियां ही उनकी शिक्षाएं थीं। आमतौर पर वो एक कंबल ओढ़े लकड़ी की बेंच पर बैठते या लेटे रहते थे। उनके कुछ भक्त उन्हें चारों ओर से घेरे रहते थे। जो लोग उनसे मिलने आते थे उन्हें भोजन दिया जाता था, कुछ शब्द कहे जाते थे और पीठ थपथपाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता था। बाबा को हंसी मजाक करना बहुत पसंद था। अंजनी के अनुसार बाबा कभी कभी मौन में बैठते थे। वो किसी दूसरी दुनिया में खो जाते थे जिसे हम भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन उस समय हमें बहुत आनंद और शांति का अनुभव होता था। बाबा की उपस्थिति ही हमारे लिए सब कुछ थी। नीम करोली बाबा के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी भक्तों ने उनके अलौकिक और दिव्य चमत्कारों का अनुभव किया। नीम करोली बाबा की महिमा अपार है। भक्तों का कहना है कि बाबा की कृपा से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी शिक्षाएं और आशीर्वाद आज भी उनके भक्तों के बीच जीवंत हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।